क्या लगता है, मैं मनीष कश्यप को जितना घटनाक्रम है पिछले 10-12 दिनों से पूरा मामला चल रहा है, आपको क्या लगता है मनीष कश्यप को लेकर? लेकिन अगर उसको हथकड़ी पहना करके अगर उसको टॉर्चर किया जा रहा है तो बिल्कुल ये इलीगल काम हो रहा है। धाराएं पूरी की पूरी गंभीर हैं हाँ। और जो लगाया गया है वो मिथ्या है, हम्म, जबकि उन पर ये सेक्शंस लगने ही नहीं चाहिए थे। धारा जो है वो उन पे लगा है 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, 505, 467, 468, ये सारी की सारी धाराएं जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं। ये पॉलिटिकल उसको क्रैप किया गया है किसको? मनीष कश्यप को। टारगेट कर लीजिए कि मनीष कश्यप ही सब कुछ इसका जिम्मेदार होगा, तो मुझे लगता है कि उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ये समझाने के लिए कि जो मैंने वीडियो बनाया, जो मैंने लिखा वो हमने सही लिखा। देखिए अब पुलिस को अगर इस तरीके से डिटेन करके रखना और इलीगल डिटेंशन होगा। ऑनेस्ट और सच्चाई के साथ में अपनी आवाज़ उठा रहे थे कौन? मनीष कश्यप। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ते जा रही है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप को आज ही तमिलनाडु पुलिस तमिलनाडु ले गई है। किन धाराओं में मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है, धारा कितना गंभीर है, हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज मेरे साथ बात करने के लिए रोहित पांडे जी हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है HCN न्यूज़ में। मेरा पहला सवाल, मनीष कश्यप का जो पूरा घटनाक्रम है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए अगर आप जागरूक नहीं होंगे, आपको जब तक ये नहीं कि कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई ऐसी घटना हो रहा है, अगर उसको देख करके आप इग्नोर करें और भाग जाएं, तो वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर किसी मनीष कश्यप जैसे लोग, जो भी लोग हैं, कोई अगर जागरूक आदमी अगर कोई वीडियो बना करके ये बता रहा है कि देखिए कास्टिज्म पे, जातिवाद पे, धर्म पे अगर कोई चीज़ हो रही है या कहीं पे कुछ लोग ऐसे इंसिडेंट कैसे क्रिएट कर रहे हैं, तो ये देखिए इन्वेस्टिगेशन का विषय है। देखिए सरकार किस पक्ष को लेके जाना चाहती है कि क्या वो अपने आप को अपने फेस को सेव करना चाहती है, ये भी सवाल है एक बहुत बड़ा। तो मुझे लगता है कि बहुत फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए दोनों साइड से। देखिए अब पुलिस को अगर इस तरीके से डिटेन करके रखना और इलीगल डिटेंशन होगा, पूछताछ करना, इंट्रोगेशन करना पुलिस का अपना राइट है। उसको एक संवैधानिक तरीके से एक पुलिस को या उसके रूल के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करना उसका एक उसकी अपनी ड्यूटी है। लेकिन अगर उसको हथकड़ी पहना करके अगर उसको टॉर्चर किया जा रहा है तो बिल्कुल ये इलीगल काम हो रहा है, इसे नहीं होना चाहिए। आप इंट्रोगेशन करिए, आपको लगता है जो भी पूछताछ करने का आपके पास माध्यम होता है, पुलिस के पास होती है, वो उसको यूज करते हैं और उस बात को कहलवाते हैं, सुनवाते हैं, बताते हैं कि उस पूछताछ में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड फिर कोर्ट में फाइल किया जाता है। तो अब पुलिस अपनी जिम्मेदारी जो है वो निष्पक्ष तरीके से करे, यही लॉ कहता है, कानून कहता है। टारगेट कर लीजिए कि मनीष कश्यप ही सब कुछ इसका जिम्मेदार होगा, तो मुझे लगता है कि उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ये समझाने के लिए कि जो मैंने वीडियो बनाया, जो मैंने लिखा वो हमने सही लिखा या गलत लिखा, वो वही बताएगा। तो उसको इस तरीके का टॉर्चर और उस पर ब्लेम करना ये तब तक सही नहीं होगा जब तक आप निष्पक्ष तरीके से आप जांच नहीं करेंगे। मनीष कश्यप को जो इन्होंने धाराएं लगाई हैं, जैसा कि देख रहे हैं आप 120 बी, 467, 468, 505, ठीक है, IT एक्ट, उसने प्रोटेस्ट किया था। जो घटनाक्रम हुआ वो बताया सबको, और उसके बाद जो हो रहा है वो उसके साथ में गलत हो रहा है। सिर्फ एक आप मनीष कश्यप को लेते हैं, बाकी के जिन लोगों ने वायरल किए फोटोज़, बाकी के जितने भी पत्रकार थे, जिन्होंने मीडिया थी, इन्होंने किया, किसी के ऊपर कोई स्टेप नहीं उठाया गया। ऑनेस्ट और सच्चाई के साथ में अपनी आवाज़ उठा रहे थे मनीष कश्यप। उन्होंने सच्चाई जब दिखाई। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को सर बताइए कि मनीष कश्यप पर कौन कौन सा धारा लगा है और धारा कितना गंभीर है? धाराएं पूरी की पूरी गंभीर हैं और जो लगाया गया है वो मिथ्या है, जबकि उन पर ये सेक्शंस लगने ही नहीं चाहिए थे। क्या लगता है, मैं मनीष कश्यप को जितना घटनाक्रम है पिछले 10-12 दिनों से पूरा मामला चल रहा है, आपको क्या लगता है मनीष कश्यप को लेकर?
नहीं, मुझे लगता है मैटर ऑफ ट्रायल है, हमें वेट करना चाहिए कि जस्टिस क्या उसका रीज़न देती है एंड क्या भी रीजनिंग होती है उसकी लीगल. सो आई थिंक वी शुड जस्ट वेट फॉर द रीजनिंग ऑफ द कोर्ट रादर देन कमिंग टू अ कंक्लूजन.